प्रमोद जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरे पास बीएससी के बेसिकली 200 शेयर थे नमस्कार। 450 के रेट पे। तो हालांकि मैंने हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा रिड्यूस कर लिया था अपनी पोजीशन को आपने। अभी कितने आपके पास? 125 के आसपास शेयर हैं एट द रेट 450। मानस, दुनिया जहान की खुशी जो है वो इनकी झोली में इस वक्त इनका ट्रेड 450 रुपये का इस वक्त 4500 हो गया है। मानस, लॉजिकली क्या करना चाहिए? आपका स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो चुका है। कोई प्रोटेक्टेड ऐसा लेवल जिसको एटलीस्ट जहन में बिठा लें कि ठीक है, कैरी होने दीजिए। अभी कुछ देर पहले एक हाउस भी सुन भी रहे थे हम इस पे कि ये कट गया तो निकल जाऊंगा। आप अगर मान लीजिए आपके पास ये ट्रेड ग्रिप में होता, ये इन्वेस्टमेंट ग्रिप में होती, तो क्या करते आप? तो देखिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास होता तो सबसे पहला काम मैं करता कि अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेता, क्योंकि मेरे ख्याल से अब 3750 स्टॉप लॉस बड़ा जरूर लगता है आपको। 3750 एक बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहीं पर लगाना है। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से एक टारगेट सेट करेंगे तो वो कहीं कहीं ना कहीं 5700-5800 रुपए के भी आते हैं। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके पोजीशन में बने रह सकते हैं, और काफी अच्छे प्रॉफिट पे है ये। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि प्रोटेक्ट जरूर करिए अपने प्रॉफिट को। तो स्टॉप लॉस के थ्रू उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और पोजीशन में बने रहें। जी, तो ये थी राय बीएससी पे, और आज काफी ज्यादा सुर्खियों में भी ये शेयर बना हुआ है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से, जमशेद जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जमशेद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो एक बार मैं सवाल बोल देती हूं। मानस जी, इनके पास राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के 4200 शेयर है, और जिस भाव पे खरीदारी की गई है वो है 202 रुपए का। यानी कि जो करंट लेवल्स है वहां से कहीं ना कहीं एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। करंट लेवल काफी नीचे आ गया है खरीदारी के लेवल से। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो देखिए, मेरे ख्याल से अब क्योंकि इतना रिस्क ले लिया है तो एक रिस्क और ले लें। जो अभी कुछ दिन पहले लो बना था, 158 के आसपास का लो बना था, 160 के आसपास का लो बना था, उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगा लें। क्योंकि अगर अब वो लेवल ब्रीच होंगे तो आपको 140 रुपए तक के भाव नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा 190 रुपए के ऊपर। 190 के ऊपर निकला तो समझ लीजिएगा कि एक कंफर्मेशन है रिवर्सल का, और फिर आपको 220 230 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से 159 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह आरसीएफ के अंदर। अगला सवाल हमारे पास आया है कानपुर से मनोज शुक्ला जी का। इन्होंने अंबुजा सीमेंट के अंदर खरीदारी की है। जिस भाव पे खरीदारी की गई है वो है 630 रुपए का, और 2000 शेयर्स है करीबन इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो वो चल रहा है 577 का, यानी कि करीब करीब 50 रुपए का यहाँ पे हमें घाटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज भी शेयर के अंदर करीबन 2% की गिरावट है। मानस जी, क्या करना चाहिए इस टाइम पर? तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्लोजर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को अंबुजा में एक सेल रिकमेंडेशन इंट्राडे के हिसाब से दिया है, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे दिख रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है। तो टेक्निकली तो स्ट्रक्चर वीक है, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद आपको 520 540 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। मेरी राय में कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फिर फ्रेश खरीदारी आपको 620 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, अंबुजा सीमेंट्स पे उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। मीन बैल में थोड़ा सा एक यहाँ पर हल्का सा डाइवर्ट करूँगा आपके प्रश्नों और उत्तर के क्रम से। एक बार एचडीएफसी बैंक लेके आइए। देखिए, ये निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन है। एक सिंगल स्टॉक फ्यूचर जो है वो किसी भी एक्सपायरी, उसके सेटअप, उसके आई थिंक जो मेंशन लेवल्स थे उनको चेंज कर सकता है। अब 1700 के ऊपर एचडीएफसी बैंक ट्रेवल कर रहा है। मंथली में मतलब पोजीशन में 1700 एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा कॉल आइटर जोन था। मानस, जैसे चार्ट चेक पर एचडीएफसी बैंक आज का टॉप कंट्रीब्यूटर है, अब 1700 के ऊपर। क्या व्यू बन रहा है एचडीएफसी बैंक पे आपका? तो देखिए, 2 दिन पहले जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला था, तब ऐसा लगने लगा था कि शायद 1730 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो टारगेट वही सेट करेंगे 1730 के,
अगर एक कोई ट्रेडर है और बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना बनता है। 1689 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1730 1735 के टारगेट सेट करने हैं आपको। जी, तो ये थी राय एचडीएफसी बैंक पर। अब चलते हैं वापस से अपने सवालों की तरफ। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं सांगली से, विक्की जी। गुड मॉर्निंग विक्की, क्या सवाल है आपका? मेरे पास पीएनबी के 50 शेयर है, 105 शेयर है 50 रुपए के भाव पर। और तो करीब साउथ इंडियन बैंक के 10 रुपए पर 460। एक एक करके सवाल लेते हैं, पहले पीएनबी की तरफ बढ़ते हैं। तो करीब 50 रुपए का आपने खरीदारी का भाव बताया, यहाँ से डबल तो शेयर ऑलरेडी हो गया है। मानस जी, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर और होल्ड करना चाहिए? उससे पहले विक्की जी, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए मैम। लॉन्ग टर्म के लिए जी। मानस जी, तो देखिए 144 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और अभी भी 100 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। बट फिर भी कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बेटर आइडिया कि अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो यहाँ से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस पैसे को निवेश करें और कम से कम 1 साल का इंतजार करें, तो वहां पर बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है पीएनबी का, मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। जी, तो वीक स्ट्रक्चर के साथ एग्जिट की सलाह पीएनबी के अंदर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तिरुपति नायडू जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मानव जी। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। मैं 1 साल से ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स 2700 शेयर्स मेरे पास है। उसका प्राइस 82 में लिया था। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो उसका शेयर कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, लगभग 7,000 करोड़ का शेयर कैपिटल है। अभी तो मैं नुकसान में हूँ। अभी मैं क्या करूँ? होल्ड करूँ? मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँ? मैं लॉस बुक करूँ या होल्ड करूँ? जी सर, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनके पास 2,700 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 82 रुपीज़, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 10 रुपए ऊपर की खरीदारी है। अगर पिछले 1 साल का चार्ट देखा जाए या ईयर टू डेट का भी देखा जाए तो यहाँ पे लगातार एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में करीब 21% का डाउनसाइड इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। मानस जी, क्या करना चाहिए? यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर कोई और सलाह बनती है? तो देखिए एग्जिट करना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि यहाँ से निकल जाए और फिर से अगर आपको इस स्टॉक में ही खरीदारी करनी है तो 78 रुपीज का इंतजार करिए। उसके ऊपर निकले तो फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एग्जिट की सलाह जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से, एनके अरोड़ा जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास मक्के गार्डन रीच के मक्के 2536 पे में 32 शेयर्स हैं जी। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं जी? टाइम फ्रेम मक्के 1 ईयर 6 to 12 मंथ। और मैं 21 मक्के हॉल शेयर है मेरे पास जी। तो 5336 जी, तो जीआरएसई के 32 शेयर हैं 2536 के भाव में। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो ये चल रहा है करीब 1765 रुपए का, यानी कि काफी अच्छे खासे लॉस में इस टाइम पे एनके अरोड़ा जी हैं। मानस जी, क्या सलाह बनती है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो देखिए कंचन जी, यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे करीब 5 से 6 दिन पहले सपोर्ट लिया। रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि अभी तक बहुत कॉन्फिडेंस चार्ट्स पे अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, मेरी राय में यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1499 का लगाना है, और अब अगर ये 1890 1890 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कंप्लीट होगा और उस केस में आपको वापस 2300 से 2400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, तो ये थी राय जीआरएसई पर। इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं जहां पे ध्यान रखना है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए एक वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे।
अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ज़रूर भेजते रहें। लेकिन कुछ ही देर बाद वापस से मुलाकात होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहले अगर निफ्टी का हाल देखा जाए तो करीबन 32 पॉइंट्स की कमजोरी इस टाइम पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस टाइम पे फ्लैट ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इन सवाल जवाब के सिलसिले को और चलते हैं दूसरे कॉलर के पास। इनफैक्ट एक SMS आया है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर विजय वर्मा जी का, वो भी बॉम्बे से। इनके पास REC के 70 शेयर हैं और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 564 का, यानी कि अभी के करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर 5-6 रुपए ऊपर की खरीदारी है। मानस जी क्या करना चाहिए? कोई डरने वाली बात तो नहीं है यहाँ पे? तो देखिए REC की जहां तक बात है, REC और PFC दोनों ने अभी कुछ दिन पहले ही बॉटम बनाया है। अब अगर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और थोड़ा सा समय दे सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रखना चाहिए 530 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 585 और 610 के। जी, तो 610 के टारगेट के लिए चेस करें REC को। अगला सवाल है पटना से विशाल शर्मा जी का। इनके पास है टाटा मोटर्स के 205 शेयर और जो भाव पे खरीदारी की गई है वो है 953 रुपीस, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 40 रुपए ऊपर। लेकिन आज शेयर के अंदर एक कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में एक कमजोरी का सिलसिला हमें लगातार देखने को मिला है टाटा मोटर्स में। क्या करना चाहिए मानस जी इस टाइम पे? देखिए व्यू नेगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 890 रुपए। अगर 890 के नीचे जाए तो आपको टाटा मोटर्स से निकलना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और फिर से रैली देखने को मिले तो आप खरीदारी केवल 1000 के ऊपर करेंगे, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है, कॉशियस रहना है और 890 का स्टॉप लॉस लगाना है। जी, तो टाटा मोटर्स में जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है आपको 890 रुपए के। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं नितेश मेहता जी। इनफैक्ट उनका SMS आया है। उनके पास है MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 101 शेयर, 49 के भाव पे खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनका करीब करीब 2 साल का। इस टाइम पे अगर चार्ट देखें तो पैसा तो इन्होंने डबल अपना कर ही लिया है MIC इलेक्ट्रॉनिक में। आगे और भी डबल होने की संभावना है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? तो देखिए एक तो प्रॉब्लम ये है कि 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना और एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 79 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और 115 रुपए के टारगेट सेट करना चाहिए। जी, तो ये थी राय MIC इलेक्ट्रॉनिक। अगला सवाल है अभ्यास त्यागी जी का, जो हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। इन्फोसिस के ऊपर राय लेना चाहते हैं। इनके पास इन्फोसिस के 160 शेयर हैं, 1275 की इनकी बाइंग है। कल नतीजे भी आने वाले हैं इनफैक्ट इन्फोसिस के। आज थोड़ा सा हमें इसमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, बट बहुत स्लाइटली नेगेटिव है ये। बट येस, अगर हम देखें पिछले 1 महीने का चार्ट तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव नज़र नहीं आया है इन्फोसिस का रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना चाहिए? देखिए पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, वहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो काफी बेहतरीन है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1740 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रही है। 6 से 8 महीने के लिए टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 2250 के होंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको राय मिली होगी। एक दो प्रश्न मैं और देता हूँ यहाँ पर। और ये प्रश्न है 2 स्टॉक्स को लेकर। ये भेजा है कुंवर नारायण शर्मा जी ने। BHL के 100 शेयर हैं @270 और 18 है HCL के @3600। मानस, HCL में ये ग्रिप में है और प्रॉफिट इनकी ग्रिप में है और BHL में ये ब्रेक इवन है। अब 36 का HCL मीन्स बीच में जो एक रिस्क डेवलप हो गया था सिंकिंग का, वो तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नहीं है इसके पे। आज 1% ऊपर है 4635, दैट मीन्स अबव ऑल मूविंग एवरेजेस नाउ। अब कैसे मैनेज करें इस पोजीशन को, क्योंकि BHL ब्रेक इवन पे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का ट्रेलिंग प्रॉफिट इनका HCL में है।
व्यू क्या है? जी, तो देखिए BHEL में स्टॉक ने जहां पर सपोर्ट लिया है वो जगह बहुत अच्छी है। वहीं पर 200 मूविंग एवरेज आता है, उसी जगह पर 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। मेरे ख्याल से अपनी पोजीशन में BHEL में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 245 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ आएगी 290-95 के ऊपर, उसके ऊपर निकला तो कम से कम 330-340 तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। HCL में जैसे दूसरे डिफेंस काउंटर्स ने कुछ सपोर्ट लिया है पिछले 5-6 दिनों में, और ज्यादातर स्टॉक ने हमने 200 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया, और वही चीज HCL ने की है। 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम बनने शुरू हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। 4330 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5200 की टारगेट सेट करते हैं। ओके, HCL पे आई होप सर आपको दोनों स्टॉक्स पे, BHEL पे जो आपके पोर्टफोलियो में है और HCL पे राय मिल गई होगी। एक ट्रेंड लेके आएगी डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ 7883 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। और मैं ये मतलब तथ्य स्क्रीन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक प्रश्न आया है, ये तुषार जी ने मेरे को आई थिंक ट्विटर पे भेजा हुआ है। आई हैव बॉट पुट 8000 की पुट ली है एट द रेट 200 पे। डायरेक्टर साहब रखिएगा इसकी 8000 की पुट एंड लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 250। मीन्स इनका जो लॉजिक था वो तो काम कर गया। ट्रेड ग्रिप में सर मेरे ख्याल से आपके जरा प्लीज़ 8000 की पुट रखिएगा। मतलब जब ये स्टॉक एक बहुत ही ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में गया तो आपने पुट ली। अगर ये 200 पे ली है 2 लॉट 260 पे 60 120 रुपये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। मानस ट्रेंड क्योंकि ये बहुत दिन तक डाउन ट्रेंड में परसिस्ट करता नहीं है, अभी व्यू क्या है? क्योंकि 10 डे स्लिप कर रहा है, क्या अभी इस ट्रेड को ट्रेल करें या एक बार के लिए बुक कर लें? क्योंकि 10 डे में से पुल बैक ले भी सकता है। करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको RSI पे नेगेटिव डाइवर्जन दिखेंगे। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, प्राइस ब्रेकडाउन है। मेरे ख्याल से करेक्शन बढ़ सकता है, शायद हमें 75 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो इन्होंने पुट की पोजीशन बनाई है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। 200 रुपए पे इन्होंने लिया है तो 159 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 400 से 450 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 400 से 450 के भाव ट्रेंड के अंदर। अगला सवाल है अजय जी का जो हमारे साथ हैं दिल्ली से। इनफैक्ट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सवाल आया है मेरे इंस्टाग्राम पे। इनके पास हुडको के 55 शेयर हैं। खरीदारी का जो भाव है वो है 265 रुपये का, और इस टाइम पे अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो ये चल रहा है 224, यानी कि करीब 15% का यहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? एवरेजिंग की सलाह है इस टाइम पे या फिर वेट करना चाहिए? आई थिंक वेट करना चाहिए, अभी एवरेज नहीं करना है। हालांकि जो सपोर्ट लिया है वो तो ठीक ठाक जगह पर सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से जब इतना पेशेंस दिखाया है तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एवरेज करने के लिए जब रिवर्सल आपको चार्ट्स पे देखने को मिले तभी करें। तो एवरेज करने के लिए कम से कम 245 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 245 के ऊपर जाए तो एवरेज करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 300-320 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, तो ये थी राय हुडको पर। अगला सवाल विशाल जी का जो हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। कॉनकॉर के अंदर इन्होंने खरीदारी की है 20 शेयर की। जो खरीदारी का भाव है वो है 981 रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो ये चल रहा है 887, यानी कि करीबन 10% के लॉस में है इस टाइम पे। क्या सलाह बनती है मानस जी इस वक्त? तो देखिए पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक डेफिनेट सपोर्ट है 850 रुपए के आसपास। तो अगर ये चाहे स्टॉक को होल्ड करना तो 850 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ अब तभी आएगी जब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 940 रुपए पे है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो 1020 और 1040 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।